जस्टिस पीएन प्रकाश ने लॉन्च किया है बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स। किस लिए? टू सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ ब्लू क्रॉस इन इंडिया। याद रखना है, न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश जी ने मेमोरीज एंड माइलस्टोन नाम की पुस्तक का विमोचन किया है ब्लू क्रॉस की 60 वर्षों की यात्रा के जश्न के लिए। इसके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, हिस्टोरियन वी श्रीराम और लक्ष्मण है। याद रखना, इतिहासकार वो श्रीराम और लक्ष्मण जो है, इन्होंने लिखी है बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को हॉलबर्ग प्राइज 2025 से सम्मानित किया जाएगा। याद रखना है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को 2025 का होलबर्ग पुरस्कार मिलेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख वर्षों में पहली बार 2023 में वायुमंडलीय CO2 का स्तर 420 ppm पहुंचा है। याद रखना है, एटमॉस्फेरिक CO2 का जो लेवल है वो रीच किया है 420 पार्ट्स पर मिलियन इन 2023, जो कि हाईएस्ट है 8 लाख वर्षों में। किसकी रिपोर्ट में कहा गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की या विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 में इसके बारे में बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इन्होंने राफेल मरीनो ने इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनॉग्रेट किया है, इन्होंने हरियाणा स्थित ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप में एसएन बोस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। याद रखना है, एसएन बोस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर, हरियाणा, भारत में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और व्हाट्सएप ने कोलैबोरेट किया है डिजिटल सेफ्टी एनहांसमेंट के लिए इंडिया में मार्च 2025 में। याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। इसके अंतर्गत एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्कैम से बचो। स्कैम से बचो किसके बीच चलाया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या दूर संचार विभाग और व्हाट्सएप के बीच डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इंदौर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। याद रखना है, इंदौर ने भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र लॉन्च किया है। याद रखना है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लॉन्च किया गया है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड है। इंडिया एआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया एआई हैकाथॉन 2025 टू रिवोल्यूशनराइज मिनरल टारगेटिंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखना है, इंडिया एआई और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मिलकर क्या किया है? इंडिया एआई हैकाथॉन 2025 को लॉन्च किया है, जिसमें खनिज लक्ष्यीकरण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता के साथ देखा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने इनॉग्रेट किया है श्री रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च आईआईटी मद्रास में। याद रखना है, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उद्घाटन किया है श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र द्रव एंड थर्मल विज्ञान अनुसंधान का। कहां पे? आईआईटी मद्रास में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन के साथ मिलकर निदार लॉन्च किया है। निदार क्या है? निदार का फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। याद रखना है, ड्रोन एप्लीकेशन और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का नाम होता है निदार। किसने लॉन्च किया है? मीटी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्वयान के अंतर्गत मानव